हेलो, वेलकम टू सिलेक्शनपुर। ग्रामर की सीरीज में कंजंक्शन का नेक्स्ट पार्ट हम आपके लिए लेके आए हैं, जो कि उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके प्रीवियस क्लासेस थे। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ये है वो पार्ट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके एसएससी में फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। ठीक है, कौन सा वो पार्ट है? एज एज और सो एज, एज एज सो एज। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एज और एज है, अभी सो और एज को नीचे रखते हैं। सो और एज, ठीक है, सो और एज, और ये एज और एज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से फ्रिक्वेंटली एसएससी क्वेश्चन पूछती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से एसएससी काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछी है क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है ये। ठीक है, तो अभी तो एक रिसेंट एग्जाम में आया था, आई विल टेल यू दैट, बट लिसन हेयर। एज एज, ये जो एज एज होता है, ये पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंस में यूज होता है। ठीक है, ये जो एज और एज है, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंस में यूज होता है। और ये जो सो एज है, ये सिर्फ और सिर्फ निगेटिव सेंस में यूज होता है। अब देखिए, एरिया ऑफ कंफ्यूजन, जो कंफ्यूजन होता है, हम लोगों ने या हमने आपको बताया कि ये जो एज और एज है, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, और ये जो सो और एज है सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। लेकिन बच्चे समझते क्या है, हमने समझाया कुछ और है, बच्चे समझते कुछ और है। उन्हें लगता है कि अगर निगेटिव सेंटेंस आया तो एज को काट के यहाँ सो लगाना है। क्यों लगाएंगे? एज को काट के वहाँ सो क्यों लगाएंगे? एज और एज पॉजिटिव तो बताता ही है, एज वेल एज निगेटिव भी बताता है। अगर सेंटेंस आपका निगेटिव है और एज से कंपैरिजन हो रहा है तो सही तो है, क्योंकि ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों बताता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, एज को काट के सो लगा देंगे और वहीं गलत हो जाते हैं, मार्क्स कट जाते हैं, है ना। तो हमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि एज और एज पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव भी बताते हैं। निगेटिव बताने के लिए हमें यहाँ एज काट के सो की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ही कंप्लीट है, चाहे पॉजिटिव बताना हो या निगेटिव बताना हो। समझ रहे हैं आप? ये अपने आप में ही कंप्लीट है, इसको सो की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, जब एज और एज से कोई सेंटेंस में कंपैरिजन हो और वो निगेटिव हो तो हमें एज काट के सो लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ठीक है। लेकिन अगर सो दिया हो और सेंटेंस आपका पॉजिटिव दिया हो तो हम सो को काट के यहाँ पे एज लगाएंगे। ठीक, कितनी चीजें क्लियर हो गई? चलिए, अब आप ये देख लीजिए, ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए, ये सो और एज, मैंने आपको तो ये बताया ही नहीं कि ये यूज कहाँ होते हैं। ये सो और एज कंपैरिजन, देखिए क्या लिखा, फॉर कंपैरिजन इन पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव सेंटेंस।
जो एज और एज है और सो और एज है, ये सेंटेंस में कंपैरिजन करते हैं। जैसे ही इज एज टॉल एज योर ब्रदर, है ना, वो इतना लंबा है जितना तुम्हारा भाई। ही इज एज फास्ट एज मिल्खा सिंह, वो इतना तेज है जितना कि मिल्खा सिंह। शी इज एज ब्यूटीफुल एज कैटरीना, वो इतनी सुंदर है जितनी कैटरीना। तो यानी दो पर्सन में, दो थिंग्स में कंपैरिजन करने के लिए हम एज और सो और एज का यूज करते हैं। एज और एज नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और सो और एज ओनली एंड ओनली नेगेटिव सेंस में यूज होगा। इस बात को आप लिख लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए, जो आपको समझ में आए वो कर लीजिए। चलिए, अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको समझनी है। ये जो एज और एज के बीच में मैंने आपको जगह दिया है, ये जो एज और एज के बीच में जगह है, यहाँ क्या भरना है? कुछ तो भरना, तभी तो जगह है। तो मेरे भाई यहाँ भरना है पॉजिटिव। तो यहाँ भरना है पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या भरना है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। जैसे जैसे गुड, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना, तो बेटर क्या होता है? कंपैरिजन, और बेस्ट क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री, और ये जो गुड क्या होता है? ये पॉजिटिव डिग्री होता है। तो हमेशा एज और एच के बीच में, सो और एच के बीच में, सो और एच के बीच में हमेशा हमेशा, इस बात को आप लिख लीजिए, हमेशा और हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव ही भरेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव ही भरेंगे। चलिए, चीज़ें क्लियर हो गई? इसको आप लिख लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए। अब जो कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि फ्रिक्वेंटली एसएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछती है। आइए देखिए, ही इज एज टॉलर एज हिज यंगर ब्रदर, वो इतना लंबा है जितना उसका छोटा भाई। ही इज एज टॉलर एज यंगर ब्रदर, वो इतना लंबा है जितना उसका छोटा भाई। तो ठीक तो है। सेंटेंस किस में है? सेंटेंस पॉजिटिव में है, यानी हम एज और एज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट हमने ये देखा कि सेंटेंस पॉजिटिव में है, एज का यूज कर सकते हैं, ये क्लियर हो गया। बट हमने बीच में देखा कि ये क्या, ये तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे हम कौन सी डिग्री भरते हैं? यहाँ पे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव भरते हैं। क्या भरते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव भरते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव भरा हुआ है ना, कंपैरिजन वाला एडजेक्टिव भरा हुआ है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ इसको काट के सीधा सीधा टॉल लिखेंगे। ही इज एज टॉल एज हिज यंगर ब्रदर, वो इतना लंबा है जितना उसका छोटा भाई। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ही इज नॉट एज टॉलर एज हिज यंगर ब्रदर, ही इज नॉट एज टॉलर एज हिज यंगर ब्रदर। तो कुछ बच्चे देखेंगे नॉट, ओ माय गॉड, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नॉट है, तो इसका मतलब ये एज और एज से कंपैरिजन थोड़ी होगा, यहाँ तो सो से कंपैरिजन होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि एज जो है, एज और एज जो होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में कंपैरिजन करने में क्या है?
कैपेबल है। दोनों का कंपैरिजन ये कर सकता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो यानी यहाँ पे हमें अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, बस पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है। ओके, अब आप यहाँ देखिए, ही इज एज रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी। ही इज सो रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी। अब आप मुझे बताइए, ये जो सो है, सो और एज होता है, सो और एज जो होता है, ये तो नेगेटिव सेंटेंस को बताता है ना, ये तो नेगेटिव को बताता है। लेकिन सेंटेंस का सेंस क्या कह रहा है कि ये पर्सन इतना रिस्पेक्टफुल है जितना कि गांधी जी है ना, यानी इनका सम्मान गांधी जी के बराबर का है, तो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे सो क्या कर रहा है, सो को काट के हम क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे। सो को काट के हम क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे। तो चीज़ें आपको समझ में आई। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, फ्रिक्वेंटली एसएससी में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको रट लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जो कर सकते हैं कर लीजिए। लेकिन हमेशा ये याद रहना चाहिए, अगर सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा है एज और एज से, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और हमेशा एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री ही आएगा। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव ही आएगा। सो और एज से नेगेटिव सेंटेंस का कंपैरिजन करते हैं, और सो और एज के बीच में भी पॉजिटिव डिग्री ही आएगा। ठीक है, चलिए अदर देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, These days job opportunity are not as better as, यहाँ पे as लिखना भूल गए हैं, are not better as they used to be before। आजकल जॉब अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी नहीं होती जितने पहले होती थी। तो कंपैरिजन किया जा रहा है आज की अपॉर्चुनिटी से पिछले अपॉर्चुनिटी से। तो हमने देखा कि यहाँ एज और एज तो सही लगाया है, क्योंकि ये नॉट है, सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है, लेकिन एज और एज तो नेगेटिव ही कर लेता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बेटर काट के गुड लगाया, क्योंकि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव लेता है। अब देखिए क्या है, ही इज एज वाइजर एज हिज ब्रदर। वो इतना वाइज है जितना कि उसका भाई। हाँ, तो पॉजिटिव है। कोई पर्सन ऐसा है, वो भी उसके पास भी दिमाग है, और कोई उसके भाई के पास भी दिमाग है, तो ये पॉजिटिव सेंस है। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और हाँ, चैनल को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी चैनल पे आपको रिसेंट एग्ज़ाम में पूछे हुए सारे प्रीवियस ईयर के क्लोज टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, और बहुत ही इजी वे में ऑप्शंस को एलिमिनेट करना बताते हैं। तो आप जाइए, क्लोज टेस्ट को ढूंढिए और उसको जो है पढ़िए। किसी भी जादू का, किसी भी ट्रिक्स एंड टिप्स का, फॉरवर्ड रीडिंग बैकवर्ड रीडिंग का कोई भी ऐसा जादू मैंने नहीं बताया है आपको। आपको बस करना क्या है, अपनी समझ बिल्ड करनी है, और अपनी समझ बिल्ड करने के लिए आपको मैक्सिमम एक क्लोज टेस्ट तो डेली करना है। और अगर हम 2019, 18, 17 का क्लोज टेस्ट कर रहे हैं, तो आज के पैटर्न को हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैंने आपके लिए एकदम रिसेंट एग्ज़ाम प्रीवियस में जो हुआ 2024 का, वही क्लोज टेस्ट आपको हम सॉल्व करा रहे हैं, और वो भी CHSL का। ठीक है, CHSL का क्लोज टेस्ट बहुत टफ होता है, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा र्यूमर है, बट आप देखिएगा बहुत ही आसानी से हमने चीज़ों को सॉल्व किया है। ठीक है,
सो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और ये आपका एज और एज ख़त्म हो गया। तो हम लोगों ने एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो फ्रिक्वेंटली एसएससी में पूछा जाता है बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लिया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।